विश्व महिला दिवस की पूर्व संध्या पर पूर्णिया के रजनी चौक अवस्थित चर्चित साहित्यकार चौपाल चटकधाम में पूर्णिया की चर्चित और उभरती हुई कवित्री रानी सिंह की प्रथम काव्य कृति देह देहरी और दिया का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्णिया के वरिष्ठ साहित्यकार और साहित्य प्रेमी मौजूद थे। पुस्तक का लोकार्पण वरिष्ठ कथाकार चंद्रकांत राय, भाषाविद कमलेश कमल, सरोकार के संपादक सदयानंद सुमन, आकाशवाणी पूर्णिया से अवकाश प्राप्त निदेशक विजयनंदन प्रसाद और कवि शंकर पूर्वोत्री ने संयुक्त रूप से किया। साथ ही इस मौके पर मौजूद सभी लोगों ने कवित्री रानी सिंह को इस कृति के लोकार्पण पर बधाइयां दी। कार्यक्रम में मंच संचालन का काम गोविंद कुमार ने किया, जबकि पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में कवि अतुल मल्लिकंजान की अहम भूमिका रही। सबसे पहले रानी सिंह जी को देह देहरी और दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद। मेरा मानना है कि यह नारी चिंतन पर नहीं, स्त्री चिंतन पर यह है। क्योंकि मैं भाषा विज्ञान का आदमी हूँ। नारी शब्द नृ धातु से नारी शब्द की उत्पत्ति होती है। नृ से नित्य बना हुआ है। जो पुरुष के साथ नित्य में सहयोगिनी होती थी वो नारी होती थी। स्त्री शब्द की बात जब होती है, स्तय धातु से स्त्री शब्द की उत्पत्ति होती है, जो वह स्तुत्य है। वहाँ से इसका एक बृहद व्यापक अर्थ होता है, अर्थ व्यंजना होती है। ग्रह की 41 कविताएं हैं इसमें। मैं कुछ कविताओं को ही देख सका हूँ। मेरा जो अभिमत है, मेरी विनम्र सम्मति में इस संग्रह की कविताएं अपने समय के साथ संवाद करने में सक्षम है। एक और चीज़ देखिए, इस संग्रह की पहली कविता तस्वीरें अक्सर छुपा लेती। याद करिए छायावाद का दौर, जब बहुत कुछ शब्द के अर्थ को छुपाया जा रहा था, और आज जो है तस्वीरें अक्सर छुपा लेती हैं। क्या संयोग है कि वहाँ से शुरुआत होती है। इसी संग्रह की एक कविता है, मैं ठहरा आदिम रक्त पासू, तुम लजीज हो बेहद लजीज। बिल्कुल मछलियों की तरह गंध की भी एक मादकता है। उसकी पहली पंक्तियाँ हैं, अपने आप में यह चोट कर रखती है। पुरुषवादी वर्चस्व पर, पुरुष सत्तात्मक समाज पर एक करारा व्यंग है। मेरी समझ में एक अपने समय से संवाद करने में सक्षम है, और ये इनकी रचनात्मकता को नया विमर्श देती है। रानी जी को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं। और यहाँ तमाम जो आए हुए हैं, सदानंद झा जी, सुमन जी, उतनी दुरानीगंज चल के आए हैं, और धीरे जी मेरे मोहल्ले से आए हुए हैं, और जितने तमाम इधर साहित्यकार हैं, विजय बाबू, ये सब जितने लोग आए हुए हैं, तो ये बताती है कि रानी जी कविता का वजन कितना ज़्यादा है। कि कमलेश कमल जी जब बलपुरुष चल के आए तो यहाँ का समय निकाल के आए यहाँ पर लोकार्पण में। रानी जी को मैं पढ़ते रहा हूँ पहले से भी। जब कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मुझे लगता है कि इनको प्रमोट भी होना चाहिए। और ये दुर्भाग्य हमारे शहर का कि यहाँ प्रमोशन लोग करते नहीं, अपने लोगों का भी। तो मेरे ख्याल से यदि रानी जी लिख रहे हैं तो ऐसे और कई लोग लिखते होंगे जिनको बारे में पता किसी को नहीं है, वो लिख रहे हैं, चुपचाप पढ़ी हुई हैं। ऐसे लोगों को ढूंढ के लाना होगा। रानी जी कविताओं में जो है केवल विरोध नहीं है, कहीं कहीं सॉल्यूशन भी है, समाधान भी कहीं कहीं है। मैंने जिन जिन कविताओं को पढ़ा था मुझे लगा कि समाधान और एक नए चीज़ों को छुआ है इन्होंने। भूमिका भी आप ही लिखी है? हाँ, भूमिका मैंने ही लिखी है। तो भूमिका लिखना अलग चीज़ है और कविता बात करनी अलग चीज़ है। दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। भूमिका में आप कुछ चुनी हुई कविताओं को उठाते हैं और लिखते हैं, पढ़ते हैं सारी कविताएं, लेकिन भूमिका में उतनी जगह नहीं होती कि सारी कविताओं बात कर सकें आप। विस्तार से बात। हाँ, यदि विस्तार से बात करेंगे फिर पूरी समीक्षा लिखनी होगी इस कविता पर, जितनी कविताएं इनकी आई है। कोई भी कविताएं इनकी कमज़ोर नहीं है, मैं इतना ही कहूँगा। जो भी लोग बोले हैं, लेकिन कविताएं कमज़ोर नहीं, दरअसल ये स्त्री का आख्यान है। रानी जी की कविताओं को मैंने देखा, सरसरी तौर पर पढ़ने का मुझे अवसर मिला। रानी जी की कविताओं में नारी विद्रोह का स्वर, ये पुरुष समाज, ये पुरुष प्रधान समाज में जो नारियों की स्थिति है, इस पर इन्होंने बहुत साफ गोई से और यथार्थ के रूप में इन्होंने वर्णन किया है और नारी विद्रोह का स्वर दिया है। इनकी कविताएं सुस्पष्ट बहुत अच्छी हैं और मैं इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अब तक गुमनामी में ये रह रही थी, हम लोगों को मालूम नहीं था कि इस क्षेत्र में इतनी अच्छी कविता लिखने वाली कवित्री हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत अच्छी कविताएं हैं रानी सिंह की, और मैं प्रभावित होकर के बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ,
ये कविताएं पढ़ने लायक हैं और इसमें जो संदेश छिपे हैं वो नारी के मन में उठने वाली भावनाओं का सचित्र चित्रण है। इसमें हर तरह की भावना है। इसमें नारी अपने को कहाँ मजबूर समझती है, नारी आज़ाद होना चाहती है, नारी मुक्ति चाहती है, ये तमाम बातें इन कविताओं में हैं और ये कविताएं लोगों को प्रभावित करेंगी। मैं रानी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले तो मैं देह देहरी और दिया की कवयित्री रानी सिंह को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। और इस संग्रह में जितनी भी कविताएं हैं, अभी तो मैंने पढ़ी नहीं हैं, लेकिन झलक भर देखी हैं। स्त्री विमर्श पर इनकी कविताएं बहुत सशक्त और सुंदर कविताएं हैं। कवित्री का कुछ पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि उसमें ज़िंदगी को समझने का, औरतों के दुख दर्द को समझने का और उससे लड़ने का एक जज्बा है। और उसके साथ उसके पास एक भाषा भी है, कविता की भाषा, जो मुझे बहुत प्रभावित कर गई हैं और मैं उन्हें भविष्य में एक बड़े कवित्री के रूप में एक बीज में देखता हूँ और उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। इस अवसर पर कवित्री रानी सिंह ने कहा कि मैंने अपनी रचनाओं में नारी की दर्द और पीड़ा को भरसक उभारने का प्रयास किया है और उसे समाज के सामने रखने का प्रयास किया है। बाकी पाठकों पर निर्भर करता है कि वह मेरी बातों को किस रूप में लेते हैं। विश्व महिला दिवस की पूर्व संध्या पर मैंने इसका लोकार्पण इसलिए किया है कि मैं इसे स्त्री चिंतन प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ उपस्थित तमाम विद्वज्जनों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे उपस्थित हुआ। ये कविता संग्रह निकालने का मेरा उद्देश्य है कि महिलाओं की स्थिति, जो मैं घर से लेकर अपने कार्य स्थल तक, बचपन से लेकर अब तक के सफ़र में जो मैंने अनुभव किया, महिलाओं की स्थिति समाज में क्या है। ऐसा नहीं है कि सभी महिलाएं आगे बढ़ चुकी हैं, अभी काफ़ी आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो उन स्थिति को मैंने अपनी कविताओं में पेश किया है और बदलाव की उम्मीद लिए हुए मैंने इस संग्रह को आज लोकार्पित किया है। एक छोटी सी कविता है मेरी। बार बार कई बार खंड खंड मेरा कई खंड हुआ, कई खंडों में बटी हर खंड में बार बार कई बार फिर से मैं पनपती रही। मुझ में जिजीविषा इतनी प्रचंड रही कि खंड खंड होकर भी हर खंड में अखंड रही। धन्यवाद। विश्व महिला दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित यह कार्यक्रम अपने आप में अनूठा रहा। खास तौर पर एक चौराहे पर एक कवित्री के द्वारा अपने कृति का लोकार्पण इस बात का संकेत देती है कि आने वाले समय में स्त्री समय के साथ संवाद करने के लिए बिल्कुल तैयार है।